हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज के हम लेक्चर में जो आपका इंडियन पॉलिटी का लेक्चर चल रहा है यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स और आरओ या अदर एग्ज़ाम का, आज उसका सेकंड लेक्चर है। और आज हम यूनिट नंबर 1 जो कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फिनिश कर देंगे। इसके बाद शाम को हम एमसीक्यू डाल देंगे, पूरा एक यूनिट का करीबन 50 एमसीक्यू, तो आप आराम से कर लीजिएगा। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जितने नोट्स मैं जितना बना रहा हूँ उतने ही नोट से क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद के सारे क्वेश्चन आएंगे, आप विश्वास मानिए, एकदम ऑथेंटिक नोट्स है, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। आपको भले ये लगता है कि ये वीडियो 10 से 15 मिनट का रहता है, लेकिन बनाने में 1 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का कल जहां हमने वीडियो को एंड किया था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज को देखेंगे हम संविधान सभा की समितियां। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे संविधान सभा की समितियों से। तो संविधान सभा की 2 समितियां मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगी, एक है बड़ी समिति, दूसरी है छोटी समिति। तो बड़ी समिति में आपको 8 समितियाँ देखने को मिलेंगी, छोटी में आपकी 13 समितियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा बड़ी समितियों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटी समितियां बस एक बार नज़र में आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके बड़ी समितियों के बारे में। तो फर्स्ट है आपकी संघ शक्ति समिति, सेकेंड है आपकी संघीय समिति, और थर्ड है आपकी राज्यों के लिए समिति। ठीक, तो ये 3 समितियाँ हैं। हमने थोड़ा नोट को शॉर्टकट करके काम किया है ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और राज्य में जो ज आ रहा है वो क्या आ रहा है? राज्य। तो ज से क्या आ रहा है? जवाहरलाल नेहरू। और सारे रिलेशन क्या है? भारत क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। तो संघीय राज्यों, तो राज्य से जैसे जवाहरलाल नेहरू याद कर सकते हैं, और भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो यहाँ से आप राज्यों के लिए समिति, संघीय समिति और संघ शक्ति समिति याद कर सकते हैं आप आराम से जवाहरलाल नेहरू से। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। जो चौथी समिति वो क्या है? प्रांतीय समिति है। और मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों से मामलों में जो परामर्शदाता समिति थी, तो उसके कौन थे? आपके पटेल जी थी। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में यानी कि गांव-गांव में जो प्रांत है वहाँ पर भी पटेल जी की क्या है? जयंती मनाई जाती है। ठीक, तो यहाँ से प्रांत से लिखे होते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि प्रांत पा है और पटेल जी में भी पा है, तो इससे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये हो गए सरदार पटेल जी। आगे देखते हैं संचालन समिति। तो आप संचालन समिति और प्रक्रिया समिति और किसका? झंडा समिति भी देख सकते हैं, जो कि छोटी समिति थी वो। तो आप देख सकते हैं ध्वज समिति, तो उसके कौन है? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, तो आप इससे याद कर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे क्या थे? राष्ट्रपति थे। और तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? किस चीज़ का संचालन करते हैं? प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। ठीक, तो उन जो कोई भी विधेयक जाता है, कोई भी चीज़ जाता है, तो वो क्या होता है? एक प्रक्रिया से होते हुए किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। लास्ट है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति तो हमें लगता है सभी को याद होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं हम, तो आप आराम से अपने मन में याद करिए। फर्स्ट क्या था? तो फर्स्ट था आपका संघ शक्ति समिति, सेकंड था संघीय समिति, थर्ड था राज्यों के लिए समिति। तो किसे था? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक, तो भारत राज्यों का संघ है, तो राज्य जैसे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, दूसरा क्या था आपका? प्रांतीय समिति, और क्या था? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों, जिसे परामर्शदाता समिति। तो आप किससे याद कर सकते हैं? पटेल जी। तो प्रांत में पा आ रहा है और परामर्शदाता में भी पा आ रहा है, तो क्यों कौन हो गए? तो आपके पटेल जी हो गए। ठीक, आगे देख लेते हैं कौन है? संचालन समिति, प्रक्रिया समिति और झंडा समिति। तो संचालन, किसी चीज़ का संचालन, कोई भी चीज़ विधेयक हो तो वो एक प्रक्रिया के अनुसार जाती है किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास, तब जाके वो
अधिनियम बनता है। ठीक, तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ से याद कर सकते हैं। लास्ट है आपका प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, तो ये आपको आराम से 8 याद हो गए होंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं तो आगे आपका प्रारूप समिति, जिसे कैसे क्या कहा जाता है? पांडुलेखन समिति। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में पांडुलेखन समिति भी दिया जा सकता है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जी थे। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। कितनी बैठकें कुल हुई थी? तो 141 बैठकें हुई थी। चलिए, इसका भी हम सदस्य याद करने के लिए तोड़ लेकर आए हैं, ट्रिक लेकर आए हैं। आराम से आप याद कर सकते हैं, आपके दिमाग को बोझ कम करना पड़ेगा। आराम से आप विश्वास मानिए, सारी चीज़ें आपको आराम से तैयार करवा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सदस्य कैसे याद करेंगे? तो जितने भी सदस्य हैं उनके नाम में श्री कृष्ण जी का नाम झलकेगा, आराम से आप देख सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं सदस्य के बारे में। तो फर्स्ट सदस्य कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर। सेकंड है अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। थर्ड है के एम मुंशी। फोर्थ है एम माधव राव। 6 हैं टी कृष्णाचारी। और लास्ट है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो चलिए देख लेते हैं आपको कृष्ण जी कहाँ झलक रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा गोपाल स्वामी अय्यर। तो गोपाल किसको कहा जाता है? कृष्ण जी को कहा जाता है। ठीक, आराम से याद होता है। अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण जी यहाँ पे झलक रहे हैं। एम के मुंशी, तो मुंशी बंसी। तो बंसी कौन बजाते थे? तो बंसी आपकी कौन बजाते थे? कृष्ण जी बजाते थे। ठीक, माधव, माधव किसको कहा जाता है? कृष्ण जी को कहा जाता है। कृष्णाचारी, तो कृष्ण फिर यहाँ से आ गया। एक याद कर सकते हैं, एक मुस्लिम सदस्य थे जिनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो अल्लाह भी एक भगवान ही है, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पीएल मित्र। बीएल मित्र ने, जो कि एन माधवराव ने त्यागपत्र दे दिया था, तो उनके स्थान पे आए थे। तो मित्र भी आप सुदामा जी कृष्ण के मित्र थे, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। और डीपी खेतानी जी टी कृष्णाचारी के स्थान पे आए थे। ठीक, तो आपको आशा करता हूँ कि आराम से याद हो गए होंगे सारे सदस्य। आप कृष्ण जी से रिलेट करके आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि संविधान सभा से रिलेटेड है, उसके बारे में। क्योंकि फर्स्ट यूनिट आपकी टोटल थ्योरी है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, टोटल फैक्ट है। और एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं यहाँ से, तो इसलिए हम टोटल फैक्ट भी देख रहे हैं। ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ आराम से समझा दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो भारतीय सभा, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि संविधान सभा का प्रतीक जो था, मुहर था, वो क्या था? तो वो था हाथी। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो थे BN राव। यहाँ पर नोट देना कि MN राव नहीं थे, जो कि 1934 में संविधान सभा की मांग का पहला प्रस्ताव रखा था किसने? MN राव ने। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर BN राव है, MN राव पे टिक ना लगाना, क्योंकि वो MCQ में दे सकते हैं दोनों नाम। ठीक, आगे देख लेते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। तो HBR अयंगर जी क्या थे? संविधान सभा के सचिव नियुक्त किए गए थे, ध्यान में रखना। इसके बाद चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो देखते हैं, कहाँ चलाते। तो अगला है LN मुखर्जी, वो क्या थे? चीफ ड्राफ्टमैन थे। ठीक, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्या थे? आपके सुलेखक थे, कैलीग्राफर थे। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं पॉइंट। आगे देख लेते हैं पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है कि नंदलाल बोस और बीरा राम मनोहर, वो कौन थे? तो सौंदर्यीकरण एवं सजावट का काम किया था किसने? नंदलाल बोस जी ने। ठीक, तो यहाँ याद कर सकते हैं। और हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? तो वो किया था बसंत कृष्ण वैद्य जी ने। ठीक, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए लाए हैं, तो वो क्या है आप देख ले सकते हैं। तो वो है कि संविधान सभा ने 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता कितने थे संविधान सभा में, तो उसके बारे में हमने पॉइंट निकाला है, जो कि अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया है। तो मैं भी कभी दिमाग एग्जामिनर का खसक सकता है, तो पूछा जा सकता है
कि सबसे ज़्यादा सदस्य किस प्रांत में थे। तो चलिए हम देख लेते हैं, 4 पॉइंट लिए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में थे, संयुक्त प्रांत में थे 55, इसके बाद मद्रास में 49, बिहार में 36 और बॉम्बे में 21। इसके बाद सभी में 1 2 1 2 थे, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम पूछा जा सकता है किस में, तो संयुक्त प्रांत है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है, संविधान सभा के सत्र के बारे में थोड़ा सा इसमें से भी पॉइंट निकाला गया है, तो उसको देख लेते हैं कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को। कभी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का सबसे छोटा सत्र कौन था, तो वो था 60वां सत्र, जो कि 27 जनवरी 1948 में चला था। और सबसे बड़ा सत्र कौन था, जो कि 7वां सत्र है आपका, 4 नवंबर 1948 से 1949 तक चला था। तो ये था सबसे बड़ा सत्र। तो सत्र तो टोटल 11 चले थे, लेकिन इसमें से 3 ही इंपॉर्टेंट है, एक पहला है, एक सबसे छोटा, एक सबसे बड़ा। ठीक, तो जहाँ तक एग्जामिनर सोच सकता है, हमने कोशिश किया है वहाँ तक सोचने की, और आपके लिए ये पॉइंट निकला है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला है कि अंतिम सरकार 1946 में जो गठित हुआ था, उसके कौन कौन से मंत्री किस किस पद पे थे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों के मंत्री थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे, तो क्या थे, आपको पता ही होगा, गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक, तो आपको याद कर सकते हैं कि घर घर में अभी हमने बताया था, पटेल जी का प्रांत में जो है वो मनाया जाता है, तो वहाँ से आप गृह मंत्री का याद कर सकते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो आप यहाँ से आ सकते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो प्रसाद जो होता है, जो कि पूजा पाठ में आपको वितरित किया जाता है और इसके बाद आप उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो प्रसाद एक खाद्य है जो कि खाया जाता है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। सरदार बलदेव सिंह, तो रक्षा मंत्री थे। तो बलदेव सिंह जी मतलब क्षत्रिय, तो क्षत्रिय आपकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो यहाँ से आप आराम से याद कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरी जितनी भी ट्रिक हैं वो अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि मैं अभी तुरंत बना रहा हूँ सारी ट्रिक। तो आपको सरदार बलदेव सिंह क्या है, रक्षा मंत्री हैं। सिंह जी क्या है, क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय जी हमारे रक्षा के लिए होते हैं, जैसे श्री राम जी क्षत्रिय थे, तो वो मानव जाति का कल्याण करते थे। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो लियाकत अली खां हैं। तो लियाकत अली खां कत, तो भित्त, यहाँ पर भी ता आ रहा है, यहाँ पर भी ता आ रहा है, और किसी में ता नहीं आ रहा होगा, आप देख लेना, न किसी में ता आ रहा है अंत में न लास्ट में। तो यहाँ पर लियाकत और भित्त। ठीक, आगे देख लेते हैं आसफ अली। तो आसफ अली क्या थे, रेल एवं परिवहन मंत्री थे। तो इसका ट्रिक आपको पता होगा, तो नहीं तो एक तो याद ही कर सकते हैं आप आराम से, कोई उसमें दो राय नहीं। आगे देख लेते हैं शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन थे, हमारे श्री राजगोपालाचार्य जी। तो राजा जी, तो हमारे जो राजा होते हैं वो क्या होते हैं, राजा को तो शिक्षित होना चाहिए, तभी तो प्रजा का देखभाल कर सकते हैं। तो आप याद कर सकते हैं यहाँ से कि श्री राजगोपाल जी क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। अब है गजनफर अली खां क्या थे, आपके स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, उसके बारे में देखते हैं। तो आपको 4 पॉइंट जो है वो सेम ही है, तो ध्यान में रखना है कौन कौन सेम है। में भी पूछा जा सकता है कि अंतरिम सरकार और स्वतंत्र मंत्रिमंडल में इनमें से कौन भिन्न है कौन नहीं है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो वहाँ से पॉइंट उठा के वहाँ डाला जा सकता है। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सेम थे। ठीक, दूसरे कौन थे आपके, सोचिए बताइए आपको। तो दूसरे कौन थे आपके, गृह मंत्री जी, सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे आपके, पटेल जी थे। ठीक, प्रांत में आप रिलेट कर सकते हैं। तीसरे कौन थे आपके, तो तीसरे को ध्यान में रखिए, कौन थे आपके, तो ध्यान में आइए आपके कौन देखते हैं। तीसरे थे क्या आपके, राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, प्रसाद। तो प्रसाद क्या है, खाद्य पदार्थ है, तो आपको यहाँ से याद हो सकता है, खाद्य मंत्री थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री। चौथे कौन से आप, सरदार बलदेव सिंह थे। तो बलदेव सिंह जी क्षत्रिय क्या करते थे, रक्षा, तो आपके रक्षा मंत्री थे। तो यहाँ तक तो सेम थे। ठीक, अब देख लेते हैं आगे। तो आपके कलाम जी, तो कलाम जी आपको पता ही होगा, महान वैज्ञानिक,
तो शिक्षित लोग ही हो सकते हैं, तो शिक्षा मंत्री ध्यान में याद कर सकते हैं। डॉक्टर जान मथाई जी क्या थे? रेल एवं परिवहन मंत्री थे, याद कर सकते हैं। षणमुखम शेट्टी जी क्या थे? वित्त मंत्री थे, याद रखना, ध्यान में रखना। अंबेडकर जी विधि मंत्री थी। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है कि अंतिम सरकार में क्या ना, अंबेडकर जी, अब्दुल कलाम जी, षणमुखम शेट्टी जी, जान मथाई जी ये नहीं थे। तो ये पॉइंट वहाँ पे डाला जा सकता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। श्री राजकुमारी अमृत कौर जी क्या थी? तो वो थी स्वास्थ्य मंत्री, ठीक। तो ये था आपका आज का यूनिट फर्स्ट का लास्ट पार्ट। कल से आपको एक एक यूनिट एक ही पार्ट में मिलेगा। अब ये स्टार्टिंग था, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में आपको लेक्चर दिए गए, तब भी आपको 15 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं शाम को MCQ के साथ।